तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो खबर आई है कि इंडिया के जो गैस टैंकर है, वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अटके हुए थे उनको पास करने के उनको परमिशन दे दी है ईरान ने। और वो ये भी खबर आ गई है कि वो मुंबई तक पहुंच चुके हैं। तो अभी जिस तरीके से इंडिया में गैस का क्राइसिस होने वाला था या जिस तरीके से लोग बात करने वाले थे, अभी वो नहीं होगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और धीरे धीरे करके हम एलपीजी का स्टोरेज और प्रोडक्शन दोनों बढ़ा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जब से ईरान और अमेरिका की वॉर हुई है, इजराइल की वॉर हुई है ना, तब से हमने है ना रूस और रशिया और यूक्रेन की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया है। बहुत लोगों को लगता था कि रशिया का एक एडवांटेज मिल सकता है कि जैसे अभी अमेरिका का ध्यान इधर है तो हम रशिया यूक्रेन को इजीली इन्वेड कर लेंगे और ज़्यादा लैंड कैप्चर कर लेंगे या जीत जाएंगे वॉर। पर प्रॉब्लम ये हुई ना कि अमेरिका का ध्यान ईरान पर गिर चुका है। ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि यूक्रेन के साथ अभी भी यूरोपियन कंट्रीज़ है जो उनको हथियार सप्लाई कर रही है, जिस वजह से रशिया को काफ़ी दिक्कत आ रही है वहाँ पे इन्वेजन करने के लिए या लैंड ऑक्युपाई करने के लिए। तो मतलब देखो, अभी तक तो अमेरिका ही था, पर अमेरिका जब से ट्रम्प आए उन्होंने डायरेक्टली मदद तो नहीं की है, फिर भी थोड़ी बहुत मतलब ऐसा लगता था कि इस अमेरिका की वजह से जो है ना कि वो रशिया जो है वो पीछे जा रहा है। पर अभी अमेरिका ना होने के बावजूद भी रशिया वहाँ पे जिस तरीके से उसने वॉर लड़नी चाहिए, जिस तरीके से उसको रिजल्ट दिखना चाहिए, वो दिख नहीं रहा है। इस दुनिया मतलब देखो, अभी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा दो महत्वपूर्ण वॉर चालू है जिसका पूरी दुनिया पर इफेक्ट हो सकता है। एक रशिया यूक्रेन की, जिसको 4 साल से ज़्यादा हो गए। अभी ये चालू हो गई है अमेरिका और ईरान की। बात ये है ना कि मतलब जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा ना, वैसा ही मतलब अभी हो रहा है। हमें जेलेंस्की का क्या डिसीजन था, जेलेंस्की ने क्यों नहीं माना, वो अलग सी बात है, पर ये भी समझना चाहिए कि उस बंदे की वजह से उसने अभी तक यूक्रेन को लड़ा रहा है 4 साल से रशिया के खिलाफ। इसमें जो रशिया के हथियार थे वो भी एक्सपोज हो गए हैं, वो भी हमें समझना चाहिए। तो रशिया के मतलब जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म करने चाहिए या जिस तरीके से रशिया अपने हथियारों के बारे में बताता था, वो वहाँ पे वैसा नहीं है। और जिस तरीके से रशिया अभी यूक्रेन में उलझा हुआ है ना, उसी तरीके से जो अमेरिका है ना वो अभी ईरान में उलझ सकता है। तो इस वजह से दुनिया में पूरा का पूरा जो ऑर्डर है ना वो चेंज हो सकता है। तो अभी आज बात करेंगे रशिया यूक्रेन वॉर की। तो यूक्रेन EU allies slammed US decision to roll back Russia oil sanctions. यूक्रेन एंड सेवरल यूरोपियन, जो समरी वो जान लेते हैं। यूक्रेन एंड सेवरल यूरोपियन यूनियन कंट्रीज क्रिटिसाइज द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर टेम्पररी ईजिंग ऑफ some sanctions on Russian oil. The US allowed a 30-day waiver so shipment of Russian oil already at sea can still reach buyers. Washington said the move is meant to prevent a global oil supply shock and control the rising energy prices. Vladimir Zelensky and EU leaders argued the decision could help Russia earn more money and weaken pressure on Moscow during the war in Ukraine. European allies believes in sanctions should stay strong to limit Russia's ability to fund the war. बहुत लोगों का कहना था कि रशिया अभी तक खुल के ईरान के सपोर्ट में क्यों नहीं आया। रशिया हालांकि उसकी मदद कर रहा है, पर जिस तरीके से करना चाहिए उस तरीके से क्यों नहीं। पहली बात, अगर ईरान ने पूरी मिडल ईस्टर्न रीजन को अनस्टेबल कर दिया है, ऑयल सप्लाई अगर रोक दिया गया है, तो पूरा का पूरा दुनिया अगर ऑयल के लिए या गैस के लिए किसकी तरफ देखेगी? रशिया की तरफ। ये रशिया का सबसे पहला रीज़न है। दूसरी बात ये है कि अगर खमेनी मारे गए तो एक तरीके से अगर मतलब ईरान, पहले भी अमेरिका ने B2 बॉम्बर से हमला किया था उनकी न्यूक्लियर साइट पे ईरान की, पर ये एक तरीके से ऐसा हुआ कि रशिया और चाइना के लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि जब तक मतलब जैसे खमेनी मारे गए, ईरान वॉर में कूद गया और ईरान ने जिस तरीके से हमला कर रहा है और अमेरिका को जिस तरीके से ये घेर रहे हैं ना अमेरिका और इसराइल को, तो ये रशिया और चाइना के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। चाइना के लिए रशिया यूक्रेन वॉर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो रशिया को फोन करता था क्योंकि अमेरिका का ध्यान उस पर ना आके रशिया इस वॉर पर रहे। तो इस वजह से है ना रशिया का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया कि उसकी जो सैंक्शंस लगे थे वो कम हो सकते हैं, वो अपना ऑयल बेच सकता है, गैस बेच सकता है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा पैसे भी बना सकता है। पर
यूरोपियन यूनियन और यूक्रेन का कहना है कि वो इस सैंक्शंस को मतलब जिस तरीके से अमेरिका ने पहले लगाया था अभी अमेरिका हटा रहा है, तो ये जो है एक तरीके से यूक्रेन के खिलाफ ये पैसा इस्तेमाल होगा होगा सच में होगा। पर अमेरिका के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अमेरिका ने उस पर सैंक्शंस नहीं हटाया और वो अपना ऑयल नहीं बेच सकता ना, तो पूरी दुनिया में मंदी आ सकती है। यहाँ से ईरान मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ को ऑयल बेचने नहीं दे रहा, और एक रशिया है, रशिया बेच सकता है, तो यहाँ पे उस पर सैंक्शन लगे हुए हैं। तो अभी ये मंदी को अवॉइड करना, ट्रम्प को अपनी अगर इमेज बचानी है, ट्रम्प को अपना अगर ओहदा बचाना है ना, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो रशिया पर से सैंक्शंस हटा दिए। और इसी वजह से यूक्रेन और ईयू जो है ना, वो इस डिसीजन के अपोज में खड़े हैं। और दूसरी बात, ये अमेरिका को ईरान इस वजह से उलझा सका है ना, क्योंकि अमेरिका के साथ अभी नाटो कंट्रीज़ नहीं है। अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, अमेरिका के पास वेपन्स बहुत ज़्यादा है, पर अमेरिका के पास जो ग्राउंड मिलिट्री का जो रिजल्ट है ना, मतलब उनकी जो ग्राउंड मिलिट्री है ना, अभी तक उन्होंने मतलब ऐसा कभी देखा नहीं गया कि उनका ग्राउंड मतलब उनकी मिलिट्री ने ग्राउंड पर इन्वेजन करके कोई लैंड ऑक्यूपाई कर ली। वो अफगानिस्तान से भी 20 साल रह के भाग के आए थे, वो वियतनाम से भी भाग के आए। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन से ईट हैज़ हिट रशियन मिसाइल कंपोनेंट प्लांट। आगे, यूक्रेन से इट लॉन्च स्ट्राइक ऑन रशियन फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन मिसाइल्स। द प्लांट इज लोकेटेड इन द ब्रेंस रीजन ऑफ रशिया इट एंड is considered important for Russia missile production. Ukrainian officials say the strike was aimed to reducing Russia's ability to manufacture precision missile used in a war. Russia confirmed the attack, but they accused Ukraine of targeting civilian infrastructure. The incident, sorry. The incident highlights Ukraine's increased ability to hit strategic military targets inside Russia. देखो, पहले जो है ना, ये ब्रांड्स करके जो रीजन है ना, वहाँ पे मिलिट्री, हाँ, उनकी जो मिसाइल बनती थी, मिसाइल यानी मिसाइल का भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जो बनता था ना, उस पर हिट किया गया है। इनका कहना है कि हमने जो मिसाइल, उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, हमने वो कम करने के लिए वहाँ पे अटैक कर दी। अभी जब से ये वॉर चालू हुआ है ना, तब से देखा जाए ना, तो रशिया मिसाइल के थ्रू ही ज़्यादातर अटैक करता था। अभी मतलब साल 1.5 साल तक अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा। और यूक्रेन जो था वो ड्रोन पर। तो अभी रशिया ने भी जो है ना, ये जो अटैक किया है ना, इससे रशिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनके पास और भी बहुत ज़्यादा मतलब साइड मतलब बहुत ज़्यादा ठिकाने हैं, वहाँ पे भी वो अपना प्रोडक्शन भी करना सकता है। पर अभी जो ये युद्ध जो हो रहा है ना, यूक्रेन के टैंकर, सॉरी, रशिया के टैंकर्स, रशिया के मिसाइल्स, इन सबको है ना, जो यूक्रेन के ड्रोन थे ना, वो भारी गिर रहे थे। वो मतलब एक तरह से देखा जाए ना, तो वो पूरे तरीके से रशिया पर भारी गिर रहे थे कि मतलब रशिया बहुत महंगी मिसाइल मार रहा था, और यूक्रेन जो था वो कुछ ही मतलब लाखों रुपए का ड्रोन इस्तेमाल कर रहा था इसे वॉर में। जैसे ही ईरान और अमेरिका के बीच में हो रहा है। तो अभी क्या है ना, इन्होंने ये कर दिया और ये दावा कर रहे हैं कि हम प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कम करना चाहते थे। प्रोडक्शन कैपेबिलिटी नहीं कम हो सकती है, उनके पास बहुत ज़्यादा ठिकाने हैं। आप अगर मैप में देख सकते हो तो वो रीजन मैंने अंडरलाइन भी करके रखा है, इससे कोई। पर इससे प्रॉब्लम क्या होगी, रशिया का क्या कहना है पता है क्या? रशिया का कहना है कि जो इन्होंने ये की, तो इसमें सिविलियंस मारे गए। और ये जो मिसाइल से, जिस मिसाइल से इन्होंने अटैक किया है ब्रांस रीजन पर, तो वो साइट पर, तो उसमें सिविलियंस ज़्यादा मतलब सिविलियंस मारे गए। और वो जो मिसाइल थी वो ब्रिटेन की थी। ब्रिटेन ने हेल्प की है, ब्रिटेन ने उनको ऐसी मिसाइल दी है, इस वजह से उन्होंने मारा है। तो अभी इस पर रशिया ने अभी तक कोई रिटेलिएशन तो नहीं किया है, पर आगे चल के किस तरीके से करेगा ये पता चलेगा। आगे, यूक्रेन ड्रोन अटैक्स थिक आइस स्लोड रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स बिफोर सैंक्शंस इजी। देखो, अभी सैंक्शंस धीरे धीरे करके हट रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल होने की कगार पर है। पर यूक्रेन नहीं चाहता है कि ये नॉर्मल हो। यूक्रेन नहीं चाहता है कि रशिया के पास पैसा हो। यूक्रेन को पता है इसके पास पैसा आएगा, ये फिर से अटैक करेगा, ये किसी की सुनने वाला नहीं है। पुतिन जो है वो किसी की सुनने वाले नहीं है, वो हम पर अटैक करता रहेगा। तो इस वजह से जो है ना, रशिया ने क्या किया है, रशिया जो ऑयल अपना मार्केट में ला रहा था, तो यूक्रेन ने है ना बहुत ज़्यादा मतलब जो उनके ऑयल एक्सपोर्ट्स थे उन पर हमला करना शुरू कर दिया था,
शुरू कर दिया है मतलब। तो यूक्रेन ड्रोन अटैक्स ऑन रशियन ऑयल फैसिलिटी स्पेशली नियर द ब्लैक सी डिसरप्टेड रशिया ऑयल एक्सपोर्ट्स ऑपरेशंस। देखो एक ब्लैक सी, वहाँ से ब्लैक सी से जो है ना वो यूरोपियन कंट्रीज़ में और एशिया में ऑयल आता है, तो वहाँ पे यूक्रेनियन ड्रोन्स ने अटैक कर दिया है। severe winter weather and thick ice in a Baltic Sea also slow down tanker movement and shipping routes. Because of this factor, Russia oil export dropped about 14% in early March, falling to around 3.6 million barrels per day. 14% तक उनका ऑयल एक्सपोर्ट गिर गया है। ये रशिया के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा दुनिया में पैनिक होगा उतनी ज़्यादा लोग हाथ जोड़ते हुए रशिया के पास जाएंगे। और यूक्रेन जो अभी ये अटैक कर रहा है ना, यूक्रेन को अमेरिका एक तरह से पूरा साइड में कर देगा। ऐसा ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि पूरा मतलब अभी जो यूरोपियन यूनियन उसको सपोर्ट कर रहा है, आगे चल के वो भी उसके खिलाफ हो जाए, जेलेंस्की के खिलाफ। और ऑपरेशन दैट मेजर एक्सपोर्ट पोर्ट नोवरोस्की वेर डिलेड विद अ टैंकर वेटिंग अप टू 10 days ड्यू टू स्टॉर्म्स एंड थ्रोन्स। वहाँ पे मौसम भी अच्छा नहीं चल रहा है, जो बर्फ़ भी बन रही है समुंदर में, तो इस वजह से। और ये जो नोवरोस्की जो पोर्ट है ना, वहाँ से चाइना में, यूरोप में और एशिया मतलब इंडिया में उनका ज़्यादातर ऑयल आता है। मीन वाइल द यूनाइटेड स्टेट्स टेम्पररी सैंक्शंस ऑन रशियन ऑयल टू स्टेबलाइज ग्लोबल एनर्जी मार्केट ड्यूरिंग द मिडिल ईस्ट क्राइसिस। तो ये सब अभी जो है ना ये दुनिया में चल रहा है। देखो अमेरिका को ये करना बहुत ज़रूरी है, रशिया के सैंक्शंस बहुत ज़्यादा जल्दी हटाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सैंक्शंस नहीं हटाए ना तो ट्रम्प मतलब अपनी कुर्सी भी छोड़ मतलब उनकी कुर्सी भी गई, इमेज भी गई। जिस चक्कर में वो खुद की इमेज बनाना चाहते थे, बड़ी बनाना चाहते थे, वो भी गई। और अमेरिका एक ऐसा मंदी दुनिया पर थोप देगा ना कि जिससे मतलब निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा आगे चल के। और एक तरह से देखा जाए ना तो अमेरिका का भी बहुत ज़्यादा नुकसान है, अमेरिका में भी ये मंदी प्रभावित कर सकती है अमेरिका के पास ऑयल होने के बावजूद। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।